हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, अगर आप पिछले 3-4 दिनों से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो रही है और वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो गया है, चाहे इक्विटी हो चाहे एफएनओ हो। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं और ईयर एंड में काफ़ी लोग बड़े इन्वेस्टर्स खास करके एफआईएस छुट्टी पर होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा ओवरऑल मार्केट में टर्नओवर कम हो गया है और उसी की वजह से मार्केट में मूवमेंट्स भी बहुत कम हमें देखने को मिल रही है। एक ही जगह पर मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अक्सर क्या होता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। तो बुलिश वाले बुलिश सोचते हैं, बेरिश वाले बेरिश सोचते हैं और ये अक्सर लोगों को भ्रम भी कर देता है कि जो उन्होंने पोजीशन बनाई है वो सही है कि गलत है। तो मोटा मोटा एक कन्फ्यूजन का दौर होता है। और चार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ विशेष क्लूज नहीं निकल पाते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आप डेटा को देखें, इंडिकेटर्स को देखें, वहाँ पर हमें थोड़ी कहानी समझ में आती है। तो आज इसी वीडियो में हम सारा डेटा पॉइंट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों तक मार्केट पर क्या हो सकता है। मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो आइए एक एक करके डेटा पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले एफआईआईज की बात करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं आप कि एफआईआईज इक्विटी मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे हैं और इतना लो वॉल्यूम पर भी वो सेलिंग कर रहे हैं। तो उनकी सेलिंग की बड़ी बड़ी फिगर्स नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जब वो सेल करेंगे तो लोग भी होने चाहिए खरीदने वाले, तो वो नहीं है, तो इस वजह से वो बड़ी सेलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका जो है छोटा ही सही लेकिन लगातार सेल के फिगर्स आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर 2024 की बात करें तो वो अब तक अगर आप देखें तो मोटा मोटा उन्होंने जितना भी पैसा लगाया था वो पूरा निकाल लिया। तो एक आध हज़ार करोड़ शायद प्लस माइनस उनका होगा, लेकिन उन्होंने पूरा पैसा सेकेंडरी मार्केट में जितना भी लगाया था वो निकाल लिया एज पर द डेटा। अब अगर उनके हम डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें कि वो इंडेक्स फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, तो उसमें हमें वही दिख रहा है कि उनकी जो सेल की पोजीशंस हैं वो बढ़ती हुई ही दिख रही हैं। तो क्लियरली वो अभी भी शॉर्ट्स बनाकर बैठे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर शॉर्ट्स बनाने का ये मतलब नहीं है कि कल से ही मार्केट गिरने लगेगा, क्योंकि वो जो शॉर्ट्स बनाते हैं वो अक्सर उनका जो प्लान होता है वो लंबा प्लान होता है, कई महीनों का होता है। तो अगर ये उनका जो व्यू है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2-3 दिनों पर आप उसे डायसेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनकी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो न सिर्फ कंटिन्यू हो रही हैं बल्कि उसमें बढ़त भी हो रही है। तो यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म तक अगर कई महीनों तक का देखें तो वो यहाँ पर हमें बेरिश व्यू ही दिखता है। अब आइए दोस्तों टर्नओवर का डेटा हम देखते हैं और वहाँ पर क्या हमें दिखता है। तो टर्नओवर मतलब टोटल कितना करोड़ों की खरीदारी मार्केट में की। तो ये एनएसई के डेटा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो उनकी जो आखिरी बड़ी बाइंग थी वो 20 तारीख को थी। मार्केट ऊपर, वहीं से मार्केट ने रिवर्स गियर लगाया और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा। और उसके बाद पिछले 4 दिनों में देखें तो बहुत ही लो वॉल्यूम पर काम हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये 2 हफ्ते का मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि उससे लोअर वॉल्यूम पर चल रहा है। तो मैं आपको इस डेटा के थ्रू लगातार आपको दिखा रहा हूं कि जब भी मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो वहां पर हाई वॉल्यूम होता है और हाई वॉल्यूम पर एफआईआई सेलिंग करते हैं। तो पिछले कई दिनों से लो वॉल्यूम हो रहा है तो उन्हें ज़्यादा सेलिंग का मौका नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद भी वो सेलिंग कर रहे हैं। तो जब लो वॉल्यूम पर ट्रेंड मूव करता है तो बहुत ज़्यादा हम उसे रिलायबल नहीं मानते हैं, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी फिलहाल जो है मार्केट में बड़ी सेलिंग अभी पिछले 3-4 दिनों से होती हुई नहीं दिख रही है। अब दोस्तों आइए जरा निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं कि जनवरी सीरीज के लिए किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं। तो अगर आप चार्ट पे देखें तो जो ग्रीन बार्स है वो बता रहा है कि कितना ओपन इंटरेस्ट
ऐड हुआ। तो आप देखेंगे कि 23 तारीख के बाद खास करके 24 और 26 को बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि दिसंबर की सीरीज़ ख़त्म हुई, जनवरी की सीरीज़ शुरू हुई, तो वहाँ पे जो शॉर्ट्स बने हुए थे उन शॉर्ट्स को कैरी किया गया, कैरी फॉरवर्ड किया गया, यानी कि उन शॉर्ट्स को बंद करके उन अगले महीने के शॉर्ट्स को क्रिएट किया गया। और ये डेटा मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पिछले कई महीनों से शॉर्ट्स को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें जो है थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहा है। अब आइए दोस्तों, ज़रा हम मार्केट की डायरेक्शन का पता करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको अपने स्पेशल इंडिकेटर्स दिखाता हूं, जो कि मैं कई दिनों से आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स अगर आप देखें, ग्रीन बार्स मतलब कि बाइंग के चांसेस ज़्यादा हैं, मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा हैं, और रेड मतलब मार्केट नीचे जाने के ज़्यादा है। तो ये बाइंग सेलिंग को ट्रैक करता है। तो यहाँ पर हमारा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 0.05 से ऊपर हम बाय करेंगे और -0.05 से नीचे हम सेल कर देंगे। और इसके कई रूल होते हैं यूज़ करने के लिए। और जैसे अगर हम शॉर्ट्स में चल रहे हैं तो जैसे इंडिकेटर पॉजिटिव में आता है हम उसे तुरंत को क्लोज कर देते हैं, और फिर जैसे ही वो मेरे थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो हम बाइंग कर लेते हैं, और -0.05 के थ्रेशोल्ड से नीचे जाता है तो हम सेल इनिशिएट करते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों कि 19 तारीख से ये इंडिकेटर ग्रीन पर आ गया था, और हमने देखा कि 20 तारीख से हमें रैली देखने को मिली। 20 तारीख को हमारा बॉटम बना, और उसके बाद से देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ये इंडिकेटर भी ग्रीन पर ही है। और कल का डेटा हम देखें तो इसने जो है 0.05 से ऊपर जो है भी पार कर दिया है, और एक्चुअली ये 24 तारीख को ही 0.05 से ऊपर चला गया था। तो ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि हम फिलहाल बुलिश मोड पर हैं। और इस इंडिकेटर की खासियत क्या है कि कल अगर बाइंग से सेलिंग होती है, बड़े इन्वेस्टर्स बाइंग से सेलिंग पे आते हैं, तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली उस हिसाब से चला जाएगा। तो ये टाइम से ट्रेंड जब चेंज होता है तो टाइम से पहले ही हमें वार्न कर देता है। तो फिलहाल हमारा इंडिकेटर ये बता रहा है कि ये रैली जो है अभी बुलिश मोड पर है और अभी चलेगी, और जैसे ही ये इंडिकेटर वापस से नेगेटिव पर आएगा तो हम अपने लॉन्ग्स को क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर ये इंडिकेटर कहाँ मिलेगा, हम कैसे यूज़ करें। तो मैं कुछ कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों से शेयर कर सकूँ, बट ऑब्वियसली देखिए सबके साथ तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 40-50 लोगों के साथ शेयर करूँ जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, जो इस इंडिकेटर को रेस्पेक्ट करेंगे, उनको मैं उनके साथ शेयर करने का कोशिश करूँगा। मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो ये इंडिकेटर जो है मेरा पर्सनल इंडिकेटर, देखिए दोस्तों काफ़ी चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं हम अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। एक आध चीज़ें ही ऐसी हैं जो हम नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर पब्लिक डोमेन पर आएंगी तो वो काम करना बंद कर देंगी, तो वो शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा हम जो भी हमसे जुड़ते हैं हम ज़्यादातर अपनी पर्सनल चीज़ें उनके साथ शेयर कर देते हैं। तो इंतज़ार करिए, इसके बारे में मैं जल्दी ही अनाउंसमेंट करने की कोशिश करूँगा। अब आइए थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखिए सेम स्टोरी हमें वहाँ पर भी देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी थोड़ा लेट से उसने बुलिश इंडिकेटर देना शुरू किया 24 से, जबकि निफ्टी 19 से ही बुलिश मोड पर आ गया था। और अब देखिए ये इसने हमारे थ्रेशोल्ड को भी पार कर दिया है, 24 को ही इसने थ्रेशोल्ड को पार कर दिया है। तो दोनों अब जो हैं बाइंग मोड पर चल रहे हैं। साथ ही अगर हम जो इनके हैवी वेट्स की बात करें, बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स की बात करें, तो वहाँ पर भी हमें थोड़ी बुलिशनेस आती हुई दिख रही है। तो ये ऐसा, तो अभी तक जो OI और FII का इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा अगर मैं देखूं तो वहाँ पर तो यही बता रहा है कि ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में तो भाई देखिए डेटा बता रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, और ये क्लियर बता रहा है कि भैया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश टेरिटरी में हो गए हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों तक मार्केट ऊपर ले जाया जाएगा, और फिर
उसके बाद एफआईआईज जो है बड़ी सेलिंग करने से पहले चाहेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर चले जाए, रिटेल वापस से आने लगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सिप का डेटा वापस से बढ़ना शुरू हो गया है, तो रिटेल को पहले अट्रैक्ट करते हैं, लेट देम कम, और फिर हम झटके से सेलिंग करेंगे। तो फिलहाल जो सारा डेटा देखकर ये लगता है। अब आइए क्विकली हम चार्ट की भी बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। दोस्तों निफ्टी को मैंने अपने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि 23,800 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और इससे नीचे ही हमें शॉर्ट्स पे रहना है। इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें अपने शॉर्ट्स को क्लोज करना चाहिए और ऊपर बुलिश साइड पर ही ट्रेड करने का सोचना चाहिए। और फिलहाल अगर हम लास्ट क्लोजिंग देखें तो 813 यानी उससे थोड़ा ऊपर ही है। तो अब यहाँ पर सस्टेन करता है कि नहीं ये तो मंडे को ही पता चलेगा, लेकिन जो बाकी डेटा पॉइंट्स हम देख रहे हैं तो नियर टर्म में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ऊपर ही जाने की उम्मीद है। और एक और चीज़ अगर आप गौर से देखें, वॉल्यूम का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम का पैटर्न मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि जब प्राइजेस का पैटर्न नीचे आते आते ऐसे बनता है यानी कि वी बनाता है, और जो वॉल्यूम का पैटर्न उसका मिरर इमेज होता है यानी कि ए बनाता है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो ऊपर में आपका वी बनता है और वॉल्यूम जो है ए बनता है। अगर ये पैटर्न बनता है तो ये अक्सर बॉटम को इंडिकेट करता है, भले ही वो शॉर्ट टर्म बॉटम हो, भले ही वो 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का बॉटम हो, लेकिन वो बॉटम को इंडिकेट करता है। तो वॉल्यूम एनालिसिस से भी लगता है कि यहाँ पर एक बॉटम बना हुआ है। तो चार्ट के बेसिस पर क्या है कि 23,800 के की लेवल को देखना है। अगर इससे ऊपर सस्टेन होता है तो बेटर बी सेफ एंड क्लोज योर शॉर्ट्स, और अगर ये तोड़कर नीचे आता है तो फिर हमें वापस से शॉर्ट्स की तरफ देखना चाहिए। फिलहाल बाकी डेटा पॉइंट को अगर देखेंगे तो अगले 3 से 4 दिनों में उम्मीद है कि यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर का जो गैप आप देख रहे हैं उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, उससे शायद थोड़ा ऊपर जाए। तो यहाँ पर अगर ऊपर जाता है तो 300 से 400 पॉइंट तक की रैली हम देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो गैप फिल हो रहा है और उसके बाद ही रिवर्सल आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न वहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, और ये जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि एक बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन इसको अपने लेवल को क्रॉस करना है, तोड़कर नीचे आएगा तभी वहाँ से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट होगा। फिलहाल ये अपने करंट लेवल के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको डेटा दिखाया कि यहाँ पर भी अगले कुछ दिनों तक ये ऊपर जाने की उम्मीद है, और जब तक ये 49800 तोड़कर नीचे नहीं आता है तब तक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा। अभी हम कितने पर हैं, 51,300 के लेवल के आसपास हैं। तो यहाँ से 3% और बैंक निफ्टी को गिरना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 3% तो बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 दिनों में ही क्रॉस कर सकता है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा हम बहुत ज़्यादा बेरिश बैंक निफ्टी पर नहीं रहेंगे। तो ये 3% यहाँ से बैंक निफ्टी को गिरना है, ध्यान रखिए। और अगर ये गिरता है तभी हम बड़ी बैंक निफ्टी में गिरावट देखेंगे, 46,500 के लेवल तक भी हम जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस और सारा डेटा का एनालिसिस, और इसके बेसिस पर कंक्लूजन क्या है। तो अगर हम एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म का व्यू लें तो मार्केट बुलिश है, लेकिन अगर हम अगले 2 से 3 महीने का व्यू लें तो अभी भी मार्केट बेरिश स्टेट पर चल रहा है। दोस्तों इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट अभी फ़िलहाल हमें देखने को मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते जो है अपना ऑफिस एज्यूम करेंगे, और अभी उनकी जो सेरेमनी होगी उसमें देखिए उन्होंने 63 कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ स्टेट्स को अभी तक इनवाइट किया है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का नाम अभी तक नहीं है, हमारे हेड ऑफ़ स्टेट्स को अभी तक नहीं इनविटेशन आया है। आगे आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता, हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, शायद आ जाए, कह नहीं सकते। लेकिन ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि भाई 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, और आप इंडिया को अपना पार्टनर मानते हैं, आप 63 लोगों
के आप हेड ऑफ स्टेट्स को आप बुला रहे हैं, हमारे कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को आपने अभी तक नहीं बुलाया है। तो ये भी एक मार्केट के लिए थोड़ी चिंता का विषय, जिस तरीके से हम ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं, तो ट्रंप के मन में क्या चल रहा है ये अभी कहना मुश्किल है। तो एक बार वो ऑफिस जब आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद वो क्या पॉलिसीज़ करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, इसका भी मार्केट एंशियसली वेट कर रहा है। अभी तक जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, और ये मार्केट के लिए नियर टर्म में सबसे बड़ी जो है न्यूज़ फ्लो रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।